हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बर्न आउट सिंड्रोम का 4th एपिसोड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किस तरह जीरा कोह के घर पर आता है। कोह कहता है बेड पर आ जाओ, तो जीरा कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कोह कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ सोओ। जीरा कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, यह बातें कैसे कर सकते हो। तभी कोह कहता है इसके लिए मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा। तभी जीरा कहता है मैं इन सब के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। तो को कहता है जाकर बाथरूम में नहा लो और आ जाओ। तभी वो हंसता है और कहता है मतलब तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। तो जीरा कहता है हाँ, अगर तुम मुझे अच्छी पेमेंट दोगे तो मैं कर सकता हूँ। तभी को कहता है तुम्हें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आकर मेरे पास बैठो और मुझसे बातें करो। तभी जीरा कहता है क्या तुम छोटे बच्चे हो जो मैं तुम्हें गले लगाकर लोरी सुनाऊं। को कहता है पर चाहे जो भी हो मैं इसके लिए तुम्हें पेमेंट दे रहा हूँ ना। और पता है कल रात जब तुम मेरे साथ थे तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, यहाँ तक कि मैं अपनी दवाई भी नहीं ली थी, उससे भी ज़्यादा अच्छी नींद आई थी। मैंने बहुत ट्राई किया, इन ये कपड़ों के ढेर पर भी मैं सोने की कोशिश की, पर जैसा तुम्हारे साथ मैं सो पाया वैसे मैं नहीं सोता हूँ यूजुअली। तभी वो कहता है कि इन गंदे कपड़ों में नहीं सो सकता हूँ। तभी को कहता है कि जब मैं सो जाऊँ तुम नहा लेना, बस आकर यहाँ बैठो और मुझसे बातें करो। जीरा बात मान जाता है और कहता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए लोरी गाऊं। तो को कहता है बस तुम मुझसे बातें करो नॉर्मल इंसान की तरह। तो जीरा कहता है तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम वो बहुत शरारत और बहुत ही ज़्यादा बदमाश इंसान हो जिसके बारे में लोग बातें भी नहीं करना चाहते हैं। अगर हम दोनों बात भी करेंगे तो हम दोनों की सिर्फ लड़ाई ही होगी। तभी वो कहता है वैसे तुम किस तरह के इंसान हो, तुम मुझे सोचते हो और जिसे तुम अपना मॉडल बनाए हो। तभी जीरा कहता है मुझे समझ आ गया है, जब मैंने तुम्हें मॉडल बनने के लिए कहा तो मैं एक सामान तुम्हें देख रहा था जिसे मैं आर्ट बना रहा हूँ। तुम मेरे लिए बस एक आर्ट की तरह थे जिसे मैं थोड़ी प्रेरणा ले रहा था। और सच बताऊं तो अच्छी चीज़ों के से इंस्पायर नहीं हो सकते हो, कभी कभी आपको अजीब चीज़ें और बहुत ही बेकार बहुत ही अजीब चीज़ों से आपको इंस्पायर होते हैं। वैसे क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ। तभी को कहता है क्या। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें मेरा काम क्यों पसंद आया। वो कहता है जब मैंने तुम्हारी ड्राइंग देखी तो मैं अपने आप को उस तरह से देख पाया जो कभी मैं देख नहीं पाया था। और दिखाया जाता है कि जब स्विमिंग पूल के पास जीरा को से पूछता है कि इसमें तुम्हें क्या नहीं पसंद है, तो वो कहता है कि इसमें कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं पसंद नहीं हूँ। को कहता है मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूँ क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जीरा कहते हैं अजीब सवाल तुम्हारे माइंड में कहाँ से आते हैं, मैं बस तुम्हें वो ड्राइंग करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तभी को कहता है ओ ऐसी बात है। तभी जीरा कहता है सच बताओ तुम्हें इतना अजीब सवाल कैसे सोच सकते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में कैसी फीलिंग रखते हो, इसलिए मैं तुमसे पूछ लिया। तभी जीरा कहता है मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और शायद दुनिया के आखिरी इंसान होगे जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है। तो ये सब बातें करते करते वो सो जाता है। जीरा कहता है यह सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पर देखो ना यह कितनी गहरी नींद में सो रहा है। और सोफे पर लेट जाता है और देखता रहता है। वही दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। जीरा जब अपने कमरे से निकलता है तो कोह देखता है ब्रेकफास्ट करता रहता है। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई। तो वो कहता है कि सच बताओ मुझे बहुत अच्छी नींद आई, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ, मैं आज तुम्हें आधे घंटे के लिए हायर कर रहा हूँ। यह सुनकर जीरा कहता है कि मुझे घर पे काम है, मुझे जाना होगा। तभी वो कहता है मैं तुम्हें उसके लिए पेमेंट दूंगा। तभी जीरा कहता है जब तक तुम मुझे अच्छी रकम दोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ स्विमिंग भी करना होगा, क्या तुम्हें स्विमिंग आती है। तो जीरा कहता है कि नहीं। को कहता है रहने दो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। दूसरी तरफ पीम को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा उदास रहता है। तभी वहां पर उसका दोस्त आता है और कहता है क्या हुआ उस लड़के का, क्या वो चला गया। तो पीम झूठ बोल देता है और कहता है वो आज सुबह ही गया है। तो उसका दोस्त बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो, वो कल रात को ही चला गया था ना। तो पीम कहता है हाँ, और कहता है सच बताऊं तो मुझे बहुत गुस्सा होना चाहिए ना, मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, पर मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ। तभी उसका दोस्त कहते हैं मुझ जैसे नॉर्मल इंसान के लिए फीलिंग हर रोज आती है, पर तुम जैसे किसी ने आज तक छोड़ा नहीं है। और मुझे नहीं लगता है तुम जैसे इंसान के लिए पहली बार है किसी ने उसे छोड़कर चला गया है। तो यह लगता है कि तुम्हें उसे बहुत मिस कर रहे होंगे, तुम्हें उसकी आवाज़ सुनना चाहते हो, तुम उसे देखना चाहते हो। और तभी पीम कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं शापित हो गया हूँ, तुम तो मुझे ऐसे बोल रहे हो। तो उसका दोस्त कहता है तुम हर हाल में उसे पाना चाहते हो। दूसरी तरफ कोह जीरा को देखता रहता है। जीरा कहता है तुम मुझे क्यों देख रहे हो। वो कहता है कि बस मैं तुम्हें देख रहा हूँ, क्या तुम्हें कभी भी स्विमिंग नहीं सीखी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, एक्चुअली मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। तभी वो हंसता है और कहता है हाँ, दुनिया की आधी पॉपुलेशन स्विमिंग नहीं जानती है, तो चलो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें स्विमिंग करना होगा, और हाँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी वह धीरे धीरे जीरा का हाथ पकड़ता है और स्विमिंग पूल में लेकर
लेकर जाता है और कहता है सबसे पहले तुम्हें मुंह से सांस लेनी होगी, जब पानी के अंदर जाओगे तो सांस अपनी नाक से निकालनी होगी, बस तुम्हें यही करना होगा। तो जब ऐसा करते हो तो जीरा काफी डर जाता है और कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा। तो को कहता है मैं जानता हूँ ये प्लान काफी अजीब लगेगा, पर लोग कहते हैं जब आप पानी के अंदर किस करते हो तो अनजाने में आपकी सांस रोक लेते हो, इससे शायद तुम स्विमिंग भी सीख सकते हो। तभी जीरा कहता है अगर तुम मुझे किस करोगे मुझे अच्छी रकम भी चाहिए। तो को कहता है अच्छा। तभी जीरा को पानी में किस करता है। जैसे ही जीरा को किस करता है वो तुरंत भाग जाता है। को कहता है जीरा कहाँ जा रहे हो। जीरा कहता है मुझे आज स्विमिंग नहीं सीखनी है। दूसरी तरफ जीरा अपने दोस्त को फोन लगाता है और कहता है प्लीज मुझे कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में ना आऊं। तो उसका दोस्त कहता है क्या हुआ। जीरा कहता है मुझे अभी अभी को के साथ मैं स्विमिंग करने गया था तो एक्चुअली उसने मुझे किस कर दिया। यह सुनकर उसके दोस्त कहते क्या। दूसरी तरफ जीरा को बाथरूम में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था, उसका जो सिस्टम है वो हैंग हो गया था। तो वो कहता है क्या हुआ जीरा। जीरा कहता है मेरे पैर में चोट लग गई है इसलिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। दूसरी तरफ जीरा अपने काम से लौटकर अपने दोस्त के पास आता है, कहता है क्या तुम हर काम करना चाहोगे। तो उसके दोस्त कहती है पता है एक जॉब पर कौन टिकता है और मुझे यह काम करना ही होगा। और जीरा कहता है क्या तुम फ्री हो, अपनी दोस्त से पूछता है। तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ। जीरा कहता है मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है और कहता है कि मुझे एक एडवाइस भी चाहिए। जब कोहो ने मुझे किस किया मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। यह सुनकर उसके दोस्त कहते हैं तुम उसे पसंद करते हो। जीरा कहता है नहीं मैं उसे नहीं पसंद करता। उसके दोस्त कहते हैं एक्चुअली यही तुम्हारा टाइप है और मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं, पता है अक्सर जो एक दूसरे से नफरत करते हैं एक्चुअली बाद में वो दोनों साथ में ही आ जाते हैं। जीरा कहता है मैं पीम को पसंद करता हूँ ना कि कोहो को। और तभी उसके दोस्त कहते हैं मुझे लगता है तुमने अपने काम और अपनी चाहतों को अलग अलग रखा होगा। जीरा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी उसके दोस्त कहते हैं मैं सही बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ को तुम्हारा काम है और पीम तुम्हारी चाहत है, तो मुझे लगता है कि इन सब दोनों का अलग अलग तुम्हें रखना होगा तभी तुम यह काम कर पाओगे। क्या तुम्हें यह बात समझ में आई। जीरा कहता है हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी यह बात समझ में आ गई है। दूसरी तरफ पीम कोहो के घर पर आता है। कोहो कहता है क्या हुआ, क्योंकि पीम कुछ बोलता ही नहीं है। तभी पीम कोहो को कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तभी कोहो कहता है अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो तुम बता सकते हो, यहाँ पे चुपचाप खड़े मत रहो। तभी वो कहता है तुमको याद है तुम्हें एक ईमेल आया होगा अवार्ड नाइट से, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अवार्ड नाइट में जाना होगा। इसलिए पीम अपने दोस्त से बात करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम उस अवार्ड को लेने जाओ, अवार्ड लेकर आओ। पर वो कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। पीम कहता है मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम कुछ भी नहीं करते हो। तो उसका दोस्त कहता है मैं क्यों जाऊँ, क्या वो नहीं जान सकते। तो पीम कहता है पता है वहां पे बहुत सारे लोग होंगे और तुम अपने कनेक्शन बढ़ा सकते हो। पीम कहता है मैं जानता हूं तुम इस बार की तरह भी अवार्ड लेने नहीं जाओगे, इसलिए मैं किसी को भेज दूंगा तो वो अवार्ड लेकर आ जाएगा। तभी को कहता है रहने दो, मैं किसी को जानता हूं, मैं उसको भेज दूंगा, वो अपना वो अवार्ड लेके आ जाएगा। यह सुनकर उसका दोस्त कहता है क्या सच में। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास कोई है जो मेरा ये काम कर देगा और वो अवार्ड लेने चला जाएगा। और तभी वो कहता है कि एक थैंक यू लेटर लिख दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर पीम कहता है पता है वह कंपनी से हमारा बहुत पुराना नाता है, वह काफी अच्छी कंपनी है जो हमारे मुसीबत में हमारी मदद कर सकती है, इसलिए तुम्हें खुद ही जाकर वहां लेना चाहिए। वो मान जाता है और वो कहता है कि मेरे तरफ से कोई और जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। और तभी पीम कहता है क्या डॉक्टर ने अभी तक तुम्हारा इलाज नहीं किया है, तुम बाहर जाकर लोगों से मिलो। तभी वो कहता है पता है मुझे तुम्हारे घर की कुछ फोटो चाहिए, कितनी बार तुम्हें इससे बोलना होगा, तुम्हें यह काम नहीं किया है। वो कहता है तुम्हें जो फोटो लेनी है तुम ले सकते हो। जैसे ही पीम फोटो लेता है तो उसकी फेवरेट वाइन उसको दे देता है और कहता है कि लो तुम्हारा फेवरेट वाइन। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बेचारा जीरा जब घर पे आता है तो उसके सारे पौधे मुरझाए जाते हैं। वो कहता है ओ मेरे सारे पौधे मुरझा गए। तो वो कहता है क्या हुआ जीरा, क्योंकि जीरा को पीम ने फोन पर बात कर रहा था और वो कहता है कि क्या तुम बिजी हो। जीरा कहता है नहीं मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, एक्चुअली मेरे सारे पौधे मुरझा गए, मैं कई दिनों से बहुत बिजी था तो इनमें पानी नहीं डाल पाया। तभी जीरा तेज से चिल्लाता है। पीम कहता है क्या हुआ जीरा। वो काफी डर सा जाता है। जीरा कहता है देखो ना ये मेरा ऑर्चिड का फूल अभी फाइनली खिल गया है, मैं जब तक इनमें रोज पानी डालता तो खिलते ही नहीं था और अब मैंने पानी डालना बंद किया तो ये अपने आप खिल गया। यही एक ऐसा पौधा है जो मुरझा जाता है तभी खिलता है, ये अपनी एक नई जिंदगी में अपने पौधे को देता है। और पीम कहता है ओ ये तो काफी अलग बात है। जीरा कहता है हम लोग भी तो ऐसे ही हैं। तभी पीम कहता है वैसे कल तुम क्या फ्री हो। तो जीरा कहता है नहीं मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, पर मैं तुम्हारी ड्राइंग करना चाहता हूँ। पीम कहता है क्या सच में चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो जीरा कहता है रहने दो, मैं अपनी यादों से तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्राइंग करूंगा। और वह दोनों बात करते रहते हैं। तभी वहां पर कोहो का फोन आ जाता है। पीम कहता है क्या तुम उसे उठाओगे नहीं। जीरा कहता है नहीं मेरा मन नहीं है उठाने का। तभी देखो तभी फोन कर देता है। तभी जीरा ड्राइंग करने लगता है, बार बार उसे कोहो का फोन
फ़ोन आता रहता है। जीरा को एहसास होता है कि वो फिर से दवाई खाएगा और फिर से उल्टी करेगा तो फिर से प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसलिए जीरा उसके फ़ोन पे फ़ोन लगाता है और कहता है अब क्या काम है? तो वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मेरे पास आओ सोने के लिए। जीरा कहता है तुम्हें क्या हो गया है? पता है क्या टाइम हो रहा है? इस वक्त तुम्हारे घर पर कैसे आ सकता हूँ? और मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होती है, मैं सही से सो भी नहीं पाता हूँ। तभी को कहता है अगर तुम नहीं आ सकते हो तो तुम मुझे फ़ोन पर बात करो। जीरा कहता है कि मैं तुमसे फ़ोन पर क्या बात करूँ? को कहता है कुछ भी, मुझे बस बात करनी है जिससे मैं सो जाऊँ। और तभी वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? जीरा कहता है कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। वो कहता है किसकी ड्राइंग? जीरा पीम की ड्राइंग हटाकर उसकी ड्राइंग को रख देता है और कहता है कि चलो मैं तुमसे बात करते करते अपनी ड्राइंग को ही कंप्लीट कर लेता हूँ। तभी को कहता है तुम कौन से पार्ट को ड्रॉ कर रहे हो? जीरा कहता है जब तुम सो रहे थे तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा शांत इंसान लग रहे थे, पर तुम जागते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुमसे कोई खतरा है। तभी को कहता है ओ पता है मेरे पास एक नया जॉब है। जीरा कहता है तुम्हें सोना है फिर भी तुम काम की बातें कर रहे हो, अगर तुम्हें सोना है तो लेट जाओ और अपनी आंखों को बंद करो तभी तुम सो सकते हो। हाँ तभी वो कहता है कि पर बताओ ना तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो? वो कहता है कि मैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ जब तुम उस दिन कपड़े पर लेटे हुए थे और मैं तुम्हारी ड्राइंग कर रहा था। तभी वो कहता है कि मैं फिर से नेकड हो सकता हूँ। जीरा कहता है तुम एक्चुअली हर रोज मेरे सामने नेकड ही रहते हो। जीरा कहता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम किसी का वेट कर रहे हो जो तुम्हें सपनों की दुनिया में लेकर जाए। तभी वो कहता है कि हाँ कोई फरिश्ता होगा जो मुझे सपनों की दुनिया में लेकर जाएगा, मुझे सोने देगा। तभी जीरा कहता है क्यों ना मैं एक एंजल को तुम्हारे लिए ड्रॉ करूँ। तभी जीरा एक एंजल को ड्रॉ करता है और वो किस करते हुए करता है। तभी जीरा एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्राइंग बना देता है। जब को इतने में को सो जाता है तभी जीरा सोचता है कि पीम की भी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेता, पर वो नहीं कर पाता, वो चुप हो जाता है। दूसरी तरफ पीम काफी खुश रहता है क्योंकि उसे पता चल गया कि जीरा उसमें इंटरेस्टेड है और इसलिए वह काफी खुश रहता है। तभी उसका दोस्त आता और कहता है क्या तुम मुझे अपने कपड़े दे सकते हो? पीम कहता है तुम्हें किस लिए मेरे कपड़े चाहिए? वो कहता है मैं एक जॉब इंटरव्यू में जा रहा हूँ और पता है यह इंटरव्यू बहुत ही बड़ा है। यह सुनकर वो कहता है क्या तुम उस जॉब के बारे में जानते हो? उसका दोस्त कहता है नहीं। वो कहता है फिर भी तुम उस जॉब इंटरव्यू में क्यों जा रहे हो? तो वो कहता है मुझे इस जॉब को चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए। इसलिए पीम उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसको परफ्यूम लगा देता है और उसका दोस्त उसे डांटता है और कहता है मुझे आज इन अवार्ड लेने के लिए उस पार्टी में जाना होगा। तो पीम कहता है तुम्हें नहीं जाना है क्योंकि वो खुद ही जाएगा। और दूसरी तरफ जीरा कोहो के अपार्टमेंट में आता है तो उसका बटलर कहता है मिस्टर जीरा अब बहुत देर हो गया, आप पार्किंग एरिया में मिस्टर का वेट कर रहे हैं इसलिए वहां पर जाइए। इसलिए जीरा वहां पर जाता है पार्किंग एरिया में जहां पर वेट करता रहता है कोहो और कहता है तुम जिस वक्त पर तुमने बोला था वो टाइम से तुम बहुत लेट आए हो। जीरा कहता है क्या ये सब तुम्हारी गलती है, पता है तुम मुझसे फोन पर पूरी रात बात कर रहे थे, मैं क्या करता। और वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए सैलरी भी तो दे रहा हूँ, तुम इसमें मेरी गलती नहीं कह सकते हो। तभी जीरा कार में अपने कपड़े को चेंज करता रहता है। जब वो सीट पर आता है आगे वाली सीट पर तो को कहता है पता है यह कार मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जीरा कहता है लगता है तुम वो ऐसे इंसान हो जो अपनी बीवी से ज्यादा इस कार को पसंद करते हो। को कहता है हाँ मुझे यह कार बहुत पसंद है। तभी जीरा कहता है मुझे क्या करना होगा? को कहता है तुम्हें आज अवार्ड लेने जाना होगा मेरे लिए, और हाँ और तुम्हें कुछ भी नहीं करने की जरूरत, जो मैं कहूँगा तुम्हें बस वही करना है। दूसरी तरफ जैसे ही जीरा अपनी कार से निकलता है पीम का दोस्त देख लेता है क्योंकि वो उसको पहली बार देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी जॉब जाने वाली थी। तभी वहाँ पर उसके मैनेजर आ जाते हैं और एक रूम में ले जाते हैं कोहो को। दूसरी तरफ पीम का दोस्त बहुत ही गंदी हरकत करता है बाथरूम में जाकर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यह सब सुनता रहता है और जैसे ही अवार्ड की बारी आती है और कोहो को अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है, को जाता है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। जैसे ही अवार्ड कोहो को मिलता है तभी होस्ट कहता है मिस्टर आप कुछ कहना चाहेंगे? तभी वो कहता है यानी कि कोहो कि वो कहता है शुक्रिया इस अवार्ड के लिए, पहले मैं कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था, यह मेरे लिए एक बढ़िया प्रोजेक्ट था पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली, इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है और हाँ मैं अपनी ज़िंदगी को एक नया चीज़ सबक दे रहा हूँ, मैं एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर रहा हूँ। सभी लोग तालियां बजाते रहते हैं क्योंकि ये सब कोहो बोल रहा था पीम को। तभी वहां पर पीम का दोस्त आता है और गुस्से से वो अपना यूरिन उसके ऊपर फेंक देता है और तभी रिपोर्टर्स जीरा की फोटो लेते रहते हैं यानी कि कोहो की। तभी उस अवार्ड नाइट में मैनेजर जीरा को लेकर आते हैं। जीरा जैसे ही कोहो के कार में आता है और कहता है जल्दी आओ, मुझे नहीं पता था ये सब होगा। तभी जीरा गुस्सा आकर बोलता है तुम हो कौन? क्या मुझे हर बार इसी तरह परेशान किया जाएगा? क्या तुम्हें नहीं पता था कि लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं? सच बताओ तुम इसी तरह काबिल हो। तभी कोहो जीरा को कार में बैठाता है जबरदस्ती और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था यह सब होगा, अपना घर बताओ मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोहो जीरा को घर पर छोड़ता है। जैसे ही वो लोग पहुंच जाते हैं तो कोहो कहता है तुम्हारा रूम नंबर क्या
है। जीरा कहता है मैं क्यों बताऊं, तब और बस तुम्हारा यहीं तक काम था। और यह कहकर जीरा जाने लगता है। को कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड हूँ। तभी जीरा कहता है मुझे तुम्हारे लिए काम ही नहीं करना है। दूसरी तरफ जीरा जैसे ही अपने रूम में आता है, को फिर से फोन करता है। जीरा कहता है अब क्या हुआ। को कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था। जीरा कहता है तुम बहुत ही ज्यादा गंदे इंसान हो, लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि वो तुम पर अपना यूरिन फेंक सकते हैं, तुम हो कौन। तभी वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। और तभी जीरा सावर लेता रहता है और बहुत ही ज्यादा उदास और रोता रहता है। और इसी के साथ हमारा प्यारा सा एपिसोड एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।